एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे से लौट चुके हैं और अब पार्टी संगठन में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक कई पदों में फेरबदल किए जाने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार 14 जनवरी के बाद तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा पर भी निकलेंगे। मकर संक्रांति के बाद राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक समीकरण में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। इस पूरी रणनीति को देखते हुए माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने संगठन और राजनीतिक दल को चुनावी मैदान में सशक्त बनाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं, ताकि पार्टी की छवि मजबूत हो और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। इसी मुद्दे को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता विवेक रंजन जी। विवेक जी, कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक कई पदों में फेरबदल किए जाने की संभावना है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, तेजस्वी यादव पिछले 48 दिनों से जो है विदेश दौरे पर थे। जब भी बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो 2 दिन शीतकालीन सत्र के दौरान वो रहे और फिर उसके बाद जो है विदेश चले गए। उसके बाद जो है देर रात लौटे हैं और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि 14 तारीख के बाद यानी मकर संक्रांति के बाद जो संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, जब प्रदेश अध्यक्ष इनको बनाया जा रहा था उस समय भी विरोध हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी लालू यादव ने उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। और इसके बाद देखा जाए तो विधानसभा चुनाव उनके कंधों पर था, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई। मंगनी लाल मंडल जो है जनता दल यूनाइटेड के ही नेता थे, जो नीतीश कुमार की पार्टी है उनके ही नेता थे। उसके बाद वहां से छोड़कर वो आरजेडी में आए थे, तो आरजेडी में इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली थी प्रदेश अध्यक्ष के जो पार्टी को एक लंबे समय तक खींचेंगे और पार्टी के जो आगामी विधानसभा चुनाव है जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपना जो है परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन जो है मंडल बिहार में कहा जाता है नीतीश कुमार की पार्टी के लघु समीकरण को लेकर चलती है। उसी तरीके से जो एक समीकरण में मंगनी लाल मंडल थे कि वो अपनी जाति का जो है वोट बैंक ट्रांसफर करवा पाएंगे आरजेडी की ओर से, लेकिन आरजेडी की ओर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आरजेडी जितनी दावा कर रही थी सीटों के लिए उसमें उससे कम सीट उसको मिली। मात्र 25 सीट पर सिमट गई आरजेडी, जिसके बाद जो है तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर चले गए थे और तेजस्वी यादव को लेकर विपक्ष जो है सत्ता पक्ष जो है सवाल भी खड़ा किया था। सत्ता पक्ष में बीजेपी लगातार सवाल से घेरते नजर आई है। और इसके साथ ही जब विपक्ष में जो है एआईएम हुआ, ऐसे कई जो नेता हो, प्रशांत किशोर हो, सवाल खड़ा करते नजर आए कि तेजस्वी यादव को जो है इस तरीके से विदेश नहीं जाना चाहिए था। ये जो जनादेश को कम से कम स्वीकार करते या फिर उस 25 सीट जो मिली है उसका स्वीकार करते या फिर कुछ इस पर प्रतिक्रिया देते, उसके बाद जो है ये विदेश जाते। लेकिन तेजस्वी यादव 2 महीने तक कह सकते हैं कि उन्होंने चुप्पी शादी रखी और इसके बाद जो है अब लौटे हैं विदेश से। तो कहा जा रहा है कि 14 तारीख के बाद जो है संगठन में बदलाव करने जा रहे हैं। लेकिन संगठन में बदलाव करने की यह बात देखनी होगी कि लालू यादव की जो पार्टी है वह माई समीकरण को लेकर चलती, मुस्लिम और यादवों को लेकर चलती थी। लेकिन बीच में तेजस्वी यादव ने A to Z की पार्टी बनाया कि हम तमाम जो जातियां हैं बिहार में सभी जातियों को हम लेकर चलेंगे। लेकिन उसका परिणाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि उनका न तो यादव की उतनी वोट बैंक में उनको मिल पाया वोट और मुस्लिम की वोट मिल पाया। बीच में जो शहाबुद्दीन थे, शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट नहीं दिया जा रहा था, तो उनका काफी विरोध हुआ था। फिर उसके बाद जो है उसामा साहब को टिकट दिया गया। उसके बाद थोड़ा मुस्लिम का जो है सहानुभूति मिला। लेकिन यादवों की जो जिस जाति की राजनीति करते आए हैं लालू यादव, उस जाति का भी वोट बैंक नहीं दिलवा पाए तेजस्वी यादव। तो उसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब जो है संगठन में बदलाव करेंगे और फिर 14 तारीख से जो है वो जनता के बीच में जाएंगे। इस तरीके से कांग्रेस लगातार सवाल यह उठा रही है कि जो बिहार में जो जो चुनाव हुआ है वो मशीनरी की जीत हुई है, इसमें जो जनादेश का अपमान हुआ है और बीजेपी जो है अपना जो मशीन का उपयोग करके चुनाव जीती है। लेकिन अब तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलते हैं तो क्या कुछ लेकर मुद्दे लेकर जाते हैं जनता के बीच, ये देखने वाली बात होगी। और 14 तारीख के बाद जो है कहा जा रहा है कि संगठन में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तो देखना होगा कि अगले प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे। क्या एक चर्चा जो नामों से थी आलोक मेहता का, क्या आलोक मेहता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है या फिर जो है जिला अध्यक्षों में जो है बदलाव होने जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी।